जय हिंद मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। करंट अफेयर के सेशन में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर के, जो नेशनल लेवल का है। सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है मैंने, जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक फुटबॉल क्लब है अल नासर के नाम से। क्या नाम है? अल नासर। ये फुटबॉल क्लब है यूएई का, सऊदी अरब का। और ये क्यों चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखिएगा, जो फुटबॉल वर्ल्ड के सबसे बेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं रोनाल्डो, तो हाल ही में इन्होंने इस क्लब के साथ करार किया है, अल नासर फुटबॉल क्लब के साथ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पुटांग टाइप के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्सा टेस्ट। अब ये टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? एक प्रकार का बॉडी टेस्ट है जो बीसीसीआई ने, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, इसे हर प्लेयर के लिए अनिवार्य कर दिया है, डेक्सा टेस्ट को। डेक्सा टेस्ट एक्चुअल में करता क्या है? तो ये हड्डियों की क्षमता को बताता है कि आपकी हड्डियां, बोन्स कितनी मजबूत है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेक्सा टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मागदेछु जल विद्युत परियोजना। अब ये दो तीन चीज इसमें ध्यान रखिए। ये है कहाँ पे? तो मागदेछु विद्युत परियोजना ये है भूटान में, है ना। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। भारत एक सहयोगी देश है भूटान का, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की होती है, और बहुत से विकासात्मक कार्य जो है वो भारत वहाँ के कराता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मागदेछु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भूटान में। अगला है टॉपिक ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी हाल ही में भारत की शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी बनी है। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं, जो भारत सरकार के उपक्रम है ओएनजीसी, वो सारे भारतीय सरकार के उपक्रमों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली, लाभ कमाने वाली कंपनी बनी है। कौन सी? ओएनजीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन। अब ये प्रथम तो खैर पुराना न्यूज है, क्योंकि जर्मनी ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन स्टार्ट किया था। और क्वेश्चन ये है कि दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है चाइना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे, संविधान उद्यान। अब ये संविधान उद्यान कहाँ पे हाल ही में ओपनिंग इसका हुआ है? तो राजस्थान में ओपनिंग इसका हुआ है। किसके द्वारा? तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 ई चैंपियनशिप, मतलब ई फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। जैसे फॉर्मूला 1 का चैंपियनशिप होता है कार चैंपियनशिप, कार रेसिंग का, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कार्स की फॉर्मूला 1 रेसिंग ये पहली बार विश्व में हुई। और कहाँ पे? तो ध्यान रखना, हैदराबाद में। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप ये पहली बार कहाँ पे आयोजित की गई? तो हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ये हाल ही में 12 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके जन्मदिन की याद में, किसकी याद में इसको मनाया जाता है। और इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम था मंत्रालय के द्वारा, वो कहाँ पे हुआ? तो हुबली कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक, तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रवासी भारतीय दिवस। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कब से कब मनाया गया, या कब से कब इसका आयोजन किया गया था? तो 8 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और इसका हाल ही में कहाँ पे इसको वो हुआ इसका? तो इंदौर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, इंदौर में। कौन से नंबर का था? तो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अगला, इस प्रवासी भारतीय दिवस का जो मुख्य अतिथि था वो कौन था? तो वो थे मोहम्मद इरफान अली। ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, है ना, स्कॉटलैंड, और यहाँ तक कि इंग्लैंड में, जहाँ भारतवंशी जो है अभी प्रधानमंत्री या सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वहाँ के बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। तो ऐसे ही मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, उनको भी भारत इस प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब इसमें आपको पता ही है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो सबसे जाना माना एक संस्था के रूप में काम करता है ना, रेटिंग देने के लिए। तो इसमें हमेशा फर्स्ट में तो जापान ही रहता है हर समय का, ये तो आपको जानना ही है। और भारत का स्थान है 85वां, मतलब ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। ये खैर छोड़िए, 85वां नंबर है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लग्जरी क्रूज के बारे में है, जिसका नाम है गंगा विलास लग्जरी क्रूज। ठीक है,
इसका संचालन प्रारंभ हुआ 13 जनवरी से। ये एक प्रकार का लग्जरी क्रूज है जो कि एक 5 स्टार या 7 स्टार जैसा सुविधा आपको प्रदान करेगा, है ना, बोटिंग के लिए। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश, डिब्रूगढ़ मतलब असम, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये चलेगी, है ना। टोटल 3200 किलोमीटर की अपनी यात्रा में 4 राज्य और 2 देशों को कवर करेगी। अभी 4 राज्य कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। और जो 2 देश हैं वो कौन से हैं तो भारत और बांग्लादेश। तो 2 देश और 4 राज्यों में इसका, है ना, संचालन होगा। मतलब इसका जो ये क्रूज है वो वहाँ से गुजरेगी टोटल 3200 किलोमीटर की यात्रा में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया था, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP28 के बारे में। ये COP28 क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन पूरे दुनिया में होता है, वो है कॉप की बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, COP कॉप, है ना। और ये हाल ही में आयोजन का कहाँ पे हुआ था तो UAE में, दिसंबर में होने वाला है, एक्चुअली में हुआ नहीं था, इसकी घोषणा हुई है कि UAE में होगा दिसंबर महीने में, ठीक। COP28 हालांकि अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब होगा तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां जो सम्मेलन था वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी तो वुमेन एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां स्काउट गाइड जम्बूरी, स्काउट गाइड का जो एक बड़ा सम्मेलन होता है, जम्बूरी जिसको कहा जाता है, वो हाल ही में कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था तो राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान की एक जगह है पाली, वहाँ पर, है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेत शिखर पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था। समेत शिखर पर्वत, ठीक, कहाँ पर है? ये झारखंड में है, ठीक है। इसको पारसनाथ हिल भी कहा जाता है क्योंकि पार्श्वनाथ जी को यहीं पे क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जैन धर्म के लगभग 24 में से लगभग 20 तीर्थंकरों को इसी समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए ये जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, इम्पोर्टेंट स्थान रखता है उनके धार्मिक जीवन में। और साथ ही साथ हाल ही में यहाँ पे झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया था, तो इसलिए इसका बहुत विरोध हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसमें आदिवासी जो वहाँ के हैं तो उस पारसनाथ पर्वत को वो अपना पर्वत का दावा भी ठोकते हैं और उसके मालिकाना हक की भी मांग कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, बहुत डिस्प्यूटेड था ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नाटू नाटू, ये एक बहुत फेमस गाना था हाल ही में जो RRR फिल्म का था, नाटू नाटू गाना। इसको गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार मिला है, कौन सी कैटेगरी में तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में, नाटू नाटू, ठीक है। गोल्डन ग्लोब के बारे में आप ध्यान रखिए कि ये USA की एक, मतलब USA की तरफ से दी जाने वाला एक हॉलीवुड में एक पुरस्कार है, गोल्डन ग्लोब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप ये कहाँ पे आयोजित हुआ था तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, और भारत ने इंग्लैंड को हरा करके ये पहला वर्ल्ड कप जीता था। ये एक ऐतिहासिक जीत थी भारत की, है ना, जिसमें कप्तान शेफाली वर्मा ने इसमें कप्तानी करी थी, ठीक। तो भारत ने इतिहास रचा, इंग्लैंड को हरा करके प्रथम अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया, ठीक। अगला FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, स्थान याद रखना, राउरकेला कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, है ना, उड़ीसा में। और इसका विजेता कौन रहा, जर्मनी, जिसने बेल्जियम को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में चेंज करके क्या किया गया है तो अमृत उद्यान। अभी अमृत जो समय चल रहा है हमारा, है ना, स्वतंत्रता का, तो इसलिए हर चीज को अमृत उद्यान जैसे टाइप का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेले पासपोर्ट इंडेक्स, अच्छा ये तो हो गया है, आगे देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स 2022 हाल ही में इसका खिताब किसने जीता है, आर बॉनी गैब्रियल, ठीक है। आर बॉनी गैब्रियल ने, कहाँ की है ये, USA की। तो आर बॉनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र परेड की जो झांकी थी, है ना, उसमें पहला स्थान कौन से देश या कौन से राज्य की झांकी ने लिया है तो पहला स्थान लिया है उत्तराखंड की झांकी ने, ठीक। और कौन सी कंटीजेंट को बेस्ट मार्चिंग पास्ट का दर्जा जो खिताब मिला था तो पंजाब रेजिमेंट को मिला।
तो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट कौन सी थी? पंजाब रेजिमेंट, और सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि कौन आए थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक, अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ना, शक्तिशाली देशों की एक इंडेक्स है, सूची है, जिससे भारत को चौथा स्थान मिला है। अच्छा स्थान है, बहुत सम्मानजनक है कि टॉप 4 कंट्रीज में हमारा नाम आता है जो सबसे शक्तिशाली है। फर्स्ट में ऑब्वियस सी बात है यूएसए, सेकंड में रूस, थर्ड में चाइना, उसके बाद भारत का 4th स्थान है। ठीक, अगला, प्रथम ताड़पत्र संग्रहालय है ना, जो पांडुलिपि संग्रहालय है ताड़पत्र, वो कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे बनाया गया? तो तिरुवनंतपुरम में, केरला में। ठीक, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब, इसमें महिला वर्ग का जो खिताब जीता है एरिना सबलेंका ने, और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच। तो एरिना सबलेंका और नोवाक जोकोविच को ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या समीक्षा, ये एक प्रकार की संस्था है जो विश्व की जनसंख्या पर समीक्षा करती है ना, WPR कहा जाता है शॉर्ट में इसको। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि 18 जनवरी तक भारत जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। मतलब अगर इनके हिसाब से अगर माने तो भारत जो है आज के डेट में 18 जनवरी के बाद जो भी बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए होंगे, उनके हिसाब से हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में पहले स्थान पर आ चुके हैं। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, वैसे भी हम बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे चीन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, तो ये है ना। चलिए अगला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ने बनाया है हाल ही में जिसका नाम है भार OS। ठीक है, BHAR भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आईफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, और गूगल जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, है ना, गूगल का एंड्रॉयड। तो वैसे ही भारत ने अपना भार OS बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया ये? तो IIT मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया है। तो अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में भारत को सफलता अगर मिलती है तो आने वाले समय में हम इन बड़ी जो टेक कंपनी है गूगल जैसी, उनको भी हम टक्कर दे सकते हैं और उनकी जो बादशाहत है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत फिर से चीते मंगा रहा है। कहाँ से? तो ये अब की बार आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, है ना। हमारे देश में लंबे समय से कवायद जारी है कि कैसे भी करके जो लुप्त प्राय चीते हैं या लुप्त हो चुके चीते हैं उनको फिर से भारत में बसाया जाए। तो इसी क्रम में नामीबिया में चीते लाए गए थे, नामीबिया से, और अब कहाँ से आए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये सारे चीते जो हैं कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे रखे जाएंगे। पहले भी वहीं रखे जाते थे और अभी भी। ठीक है, अगला, विश्व आर्थिक मंच WEF का जो शिखर सम्मेलन था 2023 का, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार यही पूछता है और यही होता है ये, तो दावोस में ही होता है हर बार का। ठीक है, चलिए अगला, एक नौसैन्य अभ्यास था वरुण 2023। वरुण 2023 नौसैन्य अभ्यास, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? किस देश के साथ हम इसको करते हैं? तो ये फ्रांस के साथ ये युद्धाभ्यास हमारा होता है। और कहाँ पर ये किया जाता है? तो हिंद महासागर में अब की बार किया गया था। ठीक है, चलिए वरुण, फ्रांस। अगला, जलीकट्टू के बारे में तो आप जानते होंगे, बैल से लड़ने वाला खेल है, बुल फाइटिंग से ज़्यादा खतरनाक है ना। तमिलनाडु में खेला जाता है, लेकिन किस दिन? तो ये होता है पोंगल के दिन। ठीक, तो जलीकट्टू का आयोजन किस दिन होता है? पोंगल के दिन होता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात प्रथम के नाम से एक सैन्य अभ्यास हुआ था। चक्रवात प्रथम, अब ये चक्रवात प्रथम सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हमने किया था? तो ये हुआ था मिस्र के साथ। कहाँ पर? राजस्थान में। हालांकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट ये है कि ये अभ्यास जो है वो कौन से देश के साथ हमने किया। तो ये मिस्र के साथ हमने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, हैदराबाद के बारे में अच्छा एक वो है कि WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में जो चतुर्थ औद्योगिक क्रांति है चल रही है, ठीक है, उसके केंद्र के रूप में, उसके सेंटर के रूप में हैदराबाद को चुना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि अब जो भी इनको लीड करेगा चौथी औद्योगिक क्रांति को, वो शुरुआत उसकी हैदराबाद से मानी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़िया चीज़ था। आगे देखते हैं आज का आखिरी सवाल कि गोल्डन ग्लोब, अच्छा ये तो हो ही चुका, तो ठीक है, ये हैदराबाद आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो WEF के द्वारा ये चीज़ किया गया। तो चलिए, ये इस जनवरी महीने का करंट अफेयर जितना इम्पोर्टेंट था, हालांकि बहुत सारे और भी थे, लेकिन मुझे लगा कि एकदम सीमित शब्दों में मुझे आपको बताना चाहिए। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।